जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को श्रेय ढोक पाया लोट पाया पराज झिया बाटवी कलेज में काकुर। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी देवी देवताओं की भक्ति में होंगे, अपनी पितरों की सेवा में लगे होंगे। तो मेरे उसमें कमेंट आया था और मैसेज भी आया है कई भाइयों का, कई मित्रों का, कभी भाई बहनों का, सभी भक्तों का, कि नरसिंह देवता ने कच्चिया रूप क्यों धारण करा, कच्चिया नरसिंह की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और हमारे उत्तराखंड में कौन से नरसिंह पूजे जाते हैं, नौ भाई नरसिंह कैसे हुए, और क्या विष्णु अवतारी जो नरसिंह हैं जिन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा, भक्तों प्रहलाद को जिन्होंने बचाया, वही नरसिंह की पूजा हमारे उत्तराखंड में होती है। जो उत्तराखंड में घर घर पूजे जाने वाले नरसिंह हैं, जो उत्तराखंड में हमारे जो है जोशीमठ के नरसिंह हैं, ये कौन से नरसिंह हैं? तो नौ भाई नरसिंह कौन से हैं? तो ये सवाल बहुत बार रहता है हमारे, चाहे ब्रॉडकास्ट हमारा चलता है उसमें भी, और मैसेज में भी सवाल जवाब होता है, कमेंट में भी सवाल होते हैं आपके। तो इसका मैंने पहले भी उत्तर दे रखा, आंसर दे रखा है, और वीडियो भी बना रखी है। तो अगर किसी भाई बहन ने वो वीडियो नहीं देखी, फिर से मैं इस वीडियो को अच्छे से, अब जड़ से ही अच्छे से और भी अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहते हैं कि हिरण्यकश्यप नाम का जो दैत्य हुआ, ये आपको सबको पता ही है, और उनके पुत्र जो है भक्त प्रहलाद हुए, जो राम के भगत हुए, हरि के भक्त हुए, विष्णु के भक्त हुए। तो उन्होंने जो है, तो हरि को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए तो कैसी तपस्या करी। 12 वर्ष के वो बालक थे। तो हिरण्यकश्यप को वो चीज़ पसंद नहीं थी कि हिरण्यकश्यप जो दैत्य था, हिरण्यकश्यप दैत्य जो विष्णु भगवान को, राम जी को अपना दुश्मन मानता था। तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार रखा। फूटा फूटा फटिंग, मतलब फटिंग के खंबे से विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप रखा। आधा रूप सिंह का धरा, आधा रूप नर का रखा। तब जाके हिरण्यकश्यप को मारा। तो हिरण्यकश्यप को वर था, हिरण्यकश्यप ने वर मांगा था ब्रह्मा जी से, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना नारी से मरूं, ना कोई जीव जंतु से मरूं, ना बाहर मरूं, ना भिदेर, ना अंदर ना बाहर, ना धरती में मरूं, ना आकाश मरूं, ना दिन मरूं, ना रात मरूं, 12 महीनों में किसी में वही महीने मैं न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने बिना सोचे समझे उसे वर दे दिया था। तो विष्णु भगवान ने न अस्त्र से मारा, न शस्त्र से, नाखून से मारा, न धरती में मारा, न आकाश में मारा, अपनी जो चीज जांग में मारा, न भार मारा, न भिदेर, मतलब अपने ढेली पे मारा। तो न नर से, न नारी, न पशु, न प्राणी। आधा रूप सिंह का रखा, आधा रूप नर का रखा। तो किसी महीने में, 12 महीने में किसी कोई भी महीना नहीं था। अधिक मास जो ये चल रहा है, अधिक मास, मल मास, तो अधिक मास में जो है एक महीना अधिक बनाया गया। तब जो है हिरण्यकश्यप को मारा गया। अब हिरण्यकश्यप को जब मारा तो नरसिंह भगवान ने का विराट का रूप था, विकराल का रूप था। तो नरसिंह भगवान का उन्होंने पेट फाड़ा, तो उसमें उन्होंने गुस्से का रूप था, विकराल का रूप था। आंतड़ी पातड़ी का भोग लगाया, उसका रक्त का जो है सेवन करा, रक्त भी पिया। और जब उन्होंने रक्त पिया, उसका जो भक्षण करा दैत्य का, तो उस समय उनका विराट का रूप हुआ, वो हो कचिया रूप। कचिया का रूप का मतलब होता है अघोरी रूप, जो कुछ भी नहीं देखता है, जो मिले वो खा देता है, उसको कहते हैं कचिया। एक भैरव भी होता है, कचिया भैरव भी होता है, वो कथा फिर मैं बताऊंगा। आज मैं कचिया नरसिंह की बात कर रहा हूं। तो विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार रखा और हिरण्यकश्यप को मारा, और उनका विकराल का रूप जो था, उनका हंकार का रूप जो था, हंकार का रूप, हंकारी नरसिंह जिसे कहते हैं, खतरनाक नरसिंह जिसे कहते हैं, जिसका तुरंत दोष लगता है, जो कुत्ता नहीं देखता है, बिल्ली नहीं देखता है, गाय नहीं देखता है, माय नहीं देखता है, दिन नहीं देखता है, रात नहीं देखता है, भैड़ नहीं देखता है, भिदेड़ नहीं देखता है, अघोर पघोर कुछ नहीं देखता है, तो वो कच्चिया रूप है। तो नरसिंह भगवान ने विराट का रूप रखा, कच्चिया का रूप रखा। तो जो है उनके सामने जो भी आया, कुत्ता आया, बिल्ली आया, गाय बची, देवी देवता जो भी है, उनको पकड़ने के लिए, उनको उनका भक्षण करने के लिए, तो नरसिंह भगवान के पीछे भाग गए। जो भी उनके मुंह पे आते उनका भक्षण कर देते, उनको मार देते। तो वो कच्चिया रूप रखा, विकराल रूप, हंकारी रूप रखा।
अब आप समझ गए होंगे कच्चिया क्या होता है। कच्चिया मतलब देवता का अघोरी रूप, शमशानी रूप, जो मिले वो खा देने वाला रूप, विकराल रूप, खून पीने वाला रूप, इंसान का भक्षण करने वाला, कुत्ता बिल्ली का भक्षण करने वाला, जानवरों का भक्षण करने वाला, उसको कहते हैं कच्चिया रूप। तो नरसिंह भगवान ने कच्चिया रूप रखा। अब कच्चिया रूप कैसे रुकेगा भाई, विकराल का रूप रखा है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, कई कई फोटो होती है कि नरसिंह भगवान जो है हिरण्यकश्यप की फोटो, पेट फाड़ते हुए फोटो आती है बाजार में, तस्वीर आती है, मूर्ति आती है, वो कच्चिया रूप है नरसिंह का, वो दूधिया रूप नहीं है, वो कच्चिया रूप है। तो उससे कभी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। मैं बहुतों के घर में देखता हूँ वो उग्र रूप है, तो देवता का उग्र रूप को घर में नहीं रखते हैं। कच्चिया रूप है, अंगारी रूप है, घर से बाहर रखना चाहिए उसको। शांत रूप में जिसमें नरसिंह भगवान बैठे हैं, गोद में बेटा प्रहलाद बैठा है, और कहीं कहीं बगल में जो है लक्ष्मी बैठी है, तो वो उस रूप को घर में रखने चाहिए। वो है दूधिया नरसिंह। तो तब जो है देवी देवता परेशान हो गए, विष्णु भगवान परेशान हो गए, ब्रह्मा जी दुखी हो गए। तो अब जो है नरसिंह भगवान का उग्र रूप शांत कैसे होगा। तब जाके बेटा प्रहलाद को उनके गोद में रखा जाता है, क्योंकि उनके मुंह से जो है अग्नि बरस रही है, आंखों से जो है अग्नि ज्वाला बरस रही है, उनके सामने कोई जाने को तैयार नहीं है, जिसको जाए वो भक्षण कर दे। तब जो है बेटा प्रहलाद को उनके गोद में रखा गया। बेटा प्रहलाद खुद उनके पास गए, तो बेटा प्रहलाद ने हाथ जोड़ के उनके गोद में बैठे। तब जो है भगवान का क्रोध तब शांत हुआ। अब भगवान का क्रोध शांत हो गया, ठीक हो गया, सब अपने अपने लोक के चले गए, भगवान भी अपने लोक में चले, अपने वैकुंठ लोक में चले गए। लेकिन विष्णु भगवान ने फिर न रूप कैसे रखे, नरसिंह भगवान ने न रूप कैसे रखे। अब प्रचंड शक्ति है, नरसिंह का जो है उग्र रूप हो गया, प्रचंड शक्ति हो गई। अब अपनी शक्ति को खुद नहीं थाम पा रहे हैं, इतना बल उनके पास आ गया, वो खुद सहन नहीं कर पा रहे हैं। इनका तप उनके पास, अपना तप वो खुद सहन नहीं कर पा रहे हैं। तब देवी देवता ने क्या करा, नरसिंह भगवान को 9 रूपों में विभाजित करने की सोची। 9 रूपों में भी नरसिंह एक हैं और उनके रूप 9 हिस्सों में उनको विभाजित करना है। अब विभाजित कैसे करा गया, तब कैसी माया रही। तो जो है एक बार जो है माता पार्वती कहाँ गई अपने मायके, तो ऋषासों के घर में, ऋषासु मतलब होता है ऋषि मुनि तपस्वी महात्मा, ऋषासों के घर में, जागरों के माध्यम से कह रहा हूं मैं, जागरों के हिसाब से ऋषासों के घर में जो है माता पार्वती का मायका है। तो हेमंत ऋषि और माता मैणावती की जो है माता पार्वती है। तो माता पार्वती एक बार अपने मायके गई होती है, तो मायके से जब वो ससुराल अपने कैलाश को वापस आती है, लौटती है, तो रास्ते में उनको जो है कलेवर की, कोई कलेवर भी कहता है गुरु लोग, कोई केसर कहता है। तो केसर का जो है एक पेड़ दिखता है, उस पेड़ से बड़ी सुगंध आ रही है, बड़ी खुशबू आ रही है। तब माता पार्वती कहती है, वहाँ के लोग उसे कहती है कि ये किस चीज़ का पेड़ है, बड़ी सुगंध आ रही है। तो वहाँ के लोग कहते हैं, हे माँ पार्वती, हे चेली बेटी, हे ध्यान बेटी, ये जो पेड़ है ये केसर का पेड़ है, इससे बड़ी सुगंध आ रही है। वो कहती, इसका बीज मुझे भी मिल जाता तो मैं अपने कैलाश में लगाती। तो वहाँ के लोग उसको 2-4 दाने जो है केसर का बीज दे देते हैं। तो पार्वती माता जो है केसर के बीज को लेके कैलाश में आ जाती। तब अपने स्वामी से कहते, हे पतिदेव, हे स्वामी, मैं अपने कैलाश में केसर का पेड़ लगाती हूँ और बड़ी खुशबू आएगी हमारे कैलाश में। तो सती पार्वती जो है, तो माता पार्वती उस केसर के बीज को कैलाश में लगाती है और उसको रोज जो है दूध डालती है, उसमें पानी की जगह रोज गाय का दूध डालती है केसर में, केसर के बीज में। अब बीज जो है फट जाता है और पेड़ हो जाता है, और क्योंकि उसमें रोज दूध से सींचा गया है, तो उसे जो है दिन हर बड़ा रात हर बड़ा जल्दी जल्दी बढ़ने लग गया, उसमें फूल भी लगने लगे और फूल से फल भी लग गए। कितने फल लगे? 9 फल लगे। तो 9 फल जब लगे 9 फल जो है अब पकने लग गए। फल जब पकने लगे, 9 फल जब पकने लगे, फल से जो है बहुत सुंदर फल दिखते हैं और बहुत बढ़िया सुगंध आती है, खुशबू
आहा, पूरा कैलाश महक रहा है। और माता पार्वती बहुत खुश हो रही है कि मेरे कैलाश में जो मैंने मेहनत करी उसके रंग आज मुझे मिल गया, उसका फल मुझे मिल गया, उसके रंग ला गई मेहनत, और कैलाश में खुशबू ही खुशबू हो रही है। और उनसे चमक, वो फल चमक भी रहा है। तो गुरुद्वारे में कौन रहते हैं महाराज? गोरखनाथ जी रहते हैं। तो वो खुशबू, वो सुगंधा कहाँ चलेगी? गुरु गोरखनाथ जी के नाक में, गुरु गोरखनाथ जी के पास वो खुशबू चले गई, और वो रोशनी, वो चमक, वो फलों की चमक गुरु गोरखनाथ जी के पास चले गई। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते, आहा, ये सुगंधा कहाँ से आ रही है, ये रोशनी कहाँ से आ रही है, चमक कहाँ से आ रही है, पता करते हैं। वो अपना ध्यान लगाते हैं तो कैलाश से जो है वो सुगंध आ रही है। तो गुरु गोरखनाथ महाराज जो हैं, तो गुरु गोरख महाराज जो है अपने गुरुद्वारे से कहाँ चले जाते हैं? कैलाश में। जब कैलाश में जाते हैं तब वो देखते हैं, हाँ, इस पेड़ से जो है इतनी सुगंध आ रही है और 9 फलों से जो है चमक आ रही है। तो देखते हैं इतने सुगंध वाले फल क्या चीज़ है करके। उनके हाथ में तिमुर का डंडा होता है, तिमुर का ठिंगा, गढ़वाल में तिमुरु बोलते हैं, हमारे यहाँ तिमुर बोलते हैं। तो तिमुरु का डंडे से उस पेड़ में मार देते हैं। उस पेड़ में मारते क्यों है? फल को देखने के लिए, फल गिरेगा, इस फल को चेक करूंगा मैं किस चीज़ का फल है। तो जो है 9 के 9 फल गिर जाते हैं 9 जगहों में। 9 जगह जब गिर जाते हैं तो जो है 9 नरसिंह पैदा हो जाते हैं। बच्चे के रूप में, बड़े नहीं होते हैं, बच्चे के रूप में होते हैं। दूधी कुंड में जो फल गिरा, दूधी नरसिंह। खूनी कुंड में जो फल गिरा, खूनी नरसिंह। डोंडिया जो कुल में, डोंडिया एक कास्ट होती है, जाति होती है, तो डोंडिया कुल में जो फल गिरा, डोंडिया नरसिंह। खैरड़िया के जंगल में जो है खैरड़िया नरसिंह, कचिया नरसिंह, घोर नरसिंह, अघोर नरसिंह, केदारी नरसिंह, बद्री नरसिंह। इसी तरह 9 नरसिंह की उत्पत्ति हो गई, और बच्चे के रूप में। तब गुरु गोरखनाथ जी उन 9 बच्चों देखते हो फल कहाँ कहाँ गिरे, वहाँ जो फल कहाँ गिरे, फल से जो बच्चा पैदा हो गया। तो उस बच्चे को 9 बच्चों को गुरु गोरखनाथ जी अपने पास रखते हैं, अपने गुरुद्वार ले जाते हैं। तो गुरु शिक्षा, गुरु दीक्षा पूरी जो है 9 भाई नरसिंह को गुरु गोरखनाथ जी दी है। अब समझिए आप जो है नरसिंह भगवान उत्तराखंड में कैसे पूजे जाते हैं, कौन से नरसिंह हैं? तो नरसिंह वही हैं, विष्णु अवतारी नरसिंह ही हैं, लेकिन जोगी रूप में पूजे जाते हैं। इनका दोबारा अवतार कराया गया है। नरसिंह भगवान का जो है अवतार किसी माँ के उदर से नहीं हुआ, माँ के गर्भ से नहीं हुआ। नरसिंह भगवान का अवतार केसर से, फलों से हुआ है। और जो पहले नरसिंह अवतार हुए हैं वो फटिंग के खंभे से अवतार हुआ है, कोई माँ के उदर से वो भी नहीं हुए हैं। तो पहले से कहा जाता था कि नरसिंह भगवान की जो जागर लगती है तो महिलाएं दूर रहना, महिलाओं को दूर रखा जाता था, और महिलाओं को उनकी धुनी में नहीं लगना जाता था, महिलाओं पर वो अवतार नहीं होते थे। ऐसे कथा सुनी है मैंने, लेकिन अब तो महिलाएं उनकी पूजा भी कर रही हैं, महिलाओं उनके डांगर भी हैं, अच्छी बात है। तो ऐसा है। तब जाके गुरुद्वारे में गए, तब वहाँ गुरुद्वारे में उनकी गुरु दीक्षा शिक्षा हुई, और यही उनको गढ़देवी माता भी मिली। तो नरसिंह के साथ गढ़देवी पक्का होती है, आप ध्यान देना। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास नरसिंह हैं, क्या गढ़देवी भी होंगी, क्या काली भी होंगी? पक्का होंगी गढ़देवी। जहाँ नरसिंह है वहाँ गढ़देवी है, उनकी धर्म की बहन है गढ़देवी। गुरुद्वार में गोरखनाथ जी के साथ ही शिक्षा ली है गोलजू ने, नरसिंह भगवान ने, और जो है गढ़देवी माता ने। ये अलग अलग पैरोनी के देवता हैं। तो जब वहाँ से नरसिंह जो गुरु दीक्षा शिक्षा ले गए, तब अपने मठों में, अपने धामों में, अपनी अपनी जगह तब गए। तब मैंने अब आज बता दिया आपको कि ये वही नरसिंह हैं, 9 रूप में विभाजित दिए, दोबारा उनको अवतार करा। तब साधु रूप में, जोगी रूप में, नाथ पंथ रूप में, जोगी रूप में तब से ये पूजे जाने लगे। और ये सब जोगी रूपी देवता है, और ये जो है अलग अलग रूप में हैं। जहां डोंडिया होगा वहां जो कच्चिया रूप भी होगा उसका। डोंडिया नरसिंह उग्र रूप में है, कच्चिया नरसिंह उग्र रूप में है, खैरड़िया नरसिंह है, खूनी नरसिंह तो है ही है, केदारी नरसिंह केदारनाथ जी के साथ पूजे जाते हैं, बद्री नरसिंह बद्रीनाथ जी के साथ पूजे जाते हैं, घोर नरसिंह है, और घोर काचा कच्चिया नरसिंह है। तो कच्चिया नरसिंह वही नरसिंह हैं जिन्होंने विराट का रूप रखा था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। ये वही रूप है नरसिंह का। तो 9 रूपों में तब उनको विभाजित करा गया, और 9 रूपों में उनकी पूजा हुई। और नरसिंह एक है, रूप 9 है, एक के 9 हिस्से करे गए हैं, एक ही हैं। अब समझ गया आप ना,
एक ही नरसिंह है, न नरसिंह के न रूपों में विभाजित करे, उनके न हिस्से करे गए हैं और नरसिंह वही हैं। तभी तो हमारे उत्तराखंड में कथा कहानी जो लगती है, जागरों में, घटियाली में, नौरतों में, बैशी में जो गुरु लोग गाते हैं वही विष्णु अवतारी नरसिंह की ही कथा लगाते हैं। तो नरसिंह वही है। बहुत से लोग की ये शंका थी कि ये कैसे हुआ, तो ये है कि नौ भाई नरसिंह तब पूछ दिया। अब जोशीमठ में नरसिंह कैसे आए, ये कथा तो मैंने आपको पहले बता रखी है। पहले जोशीमठ से नरसिंह पहले कहाँ रहते थे ये मैं बता रखी है। अगर आपको फिर ये आगे को भी बताना है तो मुझे कमेंट जरूर करना। और वैसे तो मैंने सभी देवी देवताओं की कथा आपको बता दी है। अगर कोई देवी देवता की कथा छूट गई है या फिर से आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊंगा। और जोशीमठ में नरसिंह कैसे आए, जोशीमठ से पहले नरसिंह कहाँ रहते थे, 9 हाथ की चिमटा उन्होंने कहाँ बनवाई, और तो अगर ये आगे कथा अगर आपको सुननी है तो मुझे कमेंट जरूर बताना, तो मैं आपको फिर बताऊँ। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, आप लोग समझ पाते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि सुबह बार एक तो मुझे पूछ में ही हो जा रहा है, फिर उसके बाद खाना खाया, 2 मिनट आराम करना भी ज़रूरी है, फिर अपना काम है इधर उधर, तो नहीं हो पाता। आज भी रात के अभी 11 बज रहे हैं, हल्द्वानी हूँ मैं भी, रात के 11 बज रहे, 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ। अभी जब मुझे फ्री हुआ सब लोग जो है, अब भीड़ भाड़ में वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ध्यान रखना कहीं पर गलत तो नहीं है, कोई आ तो नहीं गया, कोई मैं वीडियो बना रहा हूँ अचानक कोई आ गया खट 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 खट, फिर कहाँ हो पाता है इतना ना, आप समझ रहे हैं। तो जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।